हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, हम गॉस नियम के अनुप्रयोग सीख रहे हैं और उसमें हमने दो अनुप्रयोग सीख लिए। एक आपका एक समान आवेशित अनंत लंबाई की छड़ और दूसरा एक समान आवेशित अनंत लंबाई की आपकी समतल प्लेट, या आप उसको समतल चादर कह सकते हैं। अब उसी तरीके से हम आगे तीसरा यहाँ पे अनुप्रयोग देखते हैं और वो आपका है कि आवेश आवेश यानी कि एक समान आवेश हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि आवेश की दो समांतर अनंत समतल चादरों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो बच्चों, ये करने से पहले हम सबसे पहले इसके फिगर के विषय में बात करते हैं। और कल हम लोगों ने एक अनंत विस्तार की जो प्लेट है या अनंत लंबाई की जो प्लेट है उसके कारण हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, जो अब अगर आप देख रहे होंगे तो E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट निकला है। आज हम उसी तरीके से यहाँ पर दो प्लेट्स लेंगे। एक देखिए प्लेट्स आपका 1 है और ये आपका प्लेट 2 है। आप देखेंगे कि जो प्लेट 1 में है यहाँ भी एक समान आपका आवेश है प्लस Q, और जो प्लेट 2 है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक समान आवेश प्लस Q है। प्लेट 1 पे अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे या पृष्ठीय आवेश घनत्व देखेंगे तो सिग्मा 1 हो जाएगा, तथा सिग्मा 2 आपका प्लेट 2 पर हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। और फिर अगर आप देखेंगे तो प्लेट 1 के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान के चलिए इस बिंदु पर देखते हैं जो आपका भाग बी में पड़ता है, तो ये जो प्लेट 1 है इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप देखते हैं तो ये आपका, ये देखिए आपका बाहर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये आपका E1 है। दूसरी बात, अब प्लेट 2 के कारण भाग बी में इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, तो आप देखेंगे ये प्लेट 2 है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये देखिए 2 है, ये भी बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि प्लेट 1 के कारण और प्लेट 2 के कारण अगर भाग बी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो एक दूसरे के विपरीत है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम भाग ए की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप देखेंगे बच्चों तो इस बिंदु पर आपका बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ये देखिए E1। और इस प्लेट 2 के कारण अगर आप इस बिंदु पर देखेंगे जो भाग ए में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी आपकी बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं या एक ही रेखा पर है। अब हम आगे भाग सी में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर प्लेट 1 के कारण भाग सी में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो E1 हो जाएगी, और प्लेट 2 के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो E2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे भाग ए में और भाग सी में अगर आप देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में। अगर यहाँ पर भाग सी में इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक ही दिशा में है, अगर हम प्लस में ले लें तो जो भाग ए है अगर वहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपकी डायरेक्शन बदल गई, इसलिए यहाँ पर जो साइन होगा वो हम लोग माइनस में यूज़ करेंगे। और कल हम लोगों ने अनंत विस्तार की समतल प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अगर इस तरीके की प्लेट आती है तो हम लोग उसके लिए गॉसियन पृष्ठ बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को चूँकि हम लोग सीख चुके हैं इसलिए हम लोग को कुछ करना नहीं है, सीधे हम लोग को फार्मूला रखना है, बस यही याद रखना है। तो फिगर आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा चित्र अनुसार लिखा हुआ है चादर 1, यानी कि प्लेट 1 बोल सकते हैं के, या फिर शीट 1 बोल सकते हो, के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर यहाँ पे देखेंगे तो E1 इक्वल सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने देखा है कि प्लेट 1 पर आप
पृष्ठीय आवेश घनत्व देखें तो सिग्मा 1, और कल हम लोगों ने फार्मूला भी निकाला है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो E1 इक्वल टू यहाँ पे प्लेट 1 के कारण है तो सिग्मा 1 हो गया 2 इप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और अगर आप देखेंगे तो ये चादर 1 से दूर जा रहा, और आप भी जानते हैं कि अगर प्लस आवेश है तो वहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है। तो जब बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होंगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपकी उसी दिशा में होगी। आगे फिर देखते हैं बच्चों, तथा चादर 2 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे E2 देखेंगे, अब चादर 2 के कारण है तो यहाँ पे सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये चादर 2 से दूरी पर है, या फिर आप इसको दूर कह सकते हैं। अतः अब हम भाग ए पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो हमने बच्चों बताया है कि अगर आप यहाँ पर भाग सी में अगर डायरेक्शन आप प्लस में लेते हैं क्यों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस में होगा। आप चाहो तो इसे दायां पक्ष बोल सकते हो, इसे आप बायां पक्ष बोल सकते हो, या फिर इसे आप राइट साइड कह सकते हो, इसे आप लेफ्ट साइड कह सकते हो। राइट साइड में प्लस ले लोगे तो लेफ्ट साइड में आपका माइनस में हो जाएगा। तो भाग ए मर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अतः भाग ए पर परिणामी तीव्रता। आप देखें बच्चों कि दोनों एक ही दिशा में, यानी कि E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। और चूंकि दिशा भाग सी से जस्ट विपरीत है इसलिए यहाँ पे E इक्वल टू माइनस का साइन यूज करेंगे, सिग्मा 1 2 इप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ये माइनस साइन केवल आपका दिखाता है कि विपरीत दिशा में है। अब आप देखेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ 2 इप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस का आपका सिग्मा 2 हो जाएगा। तो ये आपका भाग ए पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी, यानी E इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 2 हो जाएगा। आगे बच्चों हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे कि भाग बी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भाग बी पर अगर आप देखेंगे तो आपने फिगर में देखा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यानी कि E इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो यहाँ पे E इक्वल सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो E इक्वल टू 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका भाग बी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब आप देखेंगे कि भाग सी पर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है तथा भाग सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने देखा है कि हमने भाग सी पर आपका राइट साइड में हमने प्लस में लिया है, इसलिए E इक्वल दोनों एक ही दिशा में है तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो E इक्वल सिग्मा 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो E इक्वल टू 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये भाग सी पर आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार चादरों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम। तो अगर बाहर देखेंगे आप भाग ए पर देखिए या भाग आप सी पर देखिए तो यहाँ पे E आउट होगा, यानी कि 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी कि ये बाह्य भाग पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता हो जाएगी। और ए और सी में केवल आपका डायरेक्शन का फर्क है। अगर आप देख रहे होंगे तो ए पर हम लोगों ने निकाला था तो वहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 रखा था, और आप देख रहे हैं कि सी भाग पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने प्लस में रखा है, यानी कि E इक्वल 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस का सिग्मा 2। अब यहाँ पे बच्चों देखो आगे दिया हुआ है कि तथा चादरों के बीच, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच या दोनों सीटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीच में तो वैसे ही निकाला हमने E इक्वल टू E1 माइनस E2, तो यहाँ पे E इन कर लेंगे, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। तो इक्वल 1 अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 हो जाएगा। ये आपका बाहर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई।
धन्यवाद।